राहु राशि परिवर्तन 2025 कन्या राशि फल और कन्या लग्न फल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक अगले 18 महीनों तक अब राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा। राहु, शनि और मंगल ये तीनों ग्रह, इनकी एक विशेष सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में। तीसरे, छठे और 11वें घर पे ये छप्पर फाड़ धन मतलब रिजल्ट देती है। कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ जो है लाभ हुआ, तो ये छप्पर फाड़ राजयोग का निर्माण करते हैं। तीसरे, छठे और 11वें घर में इन्हें बेहद शुभ माना जाता है। या तो ये जन्म कुंडली में यहाँ बैठे या फिर गोचर में इनका जो गोचर होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इनका गोचर है तीसरे, छठे और 11वें घर में, ये बिल्कुल व्यक्ति के जीवन को माला माल करने में विशेष सहयोग करते हैं, विशेष हेल्प करते हैं। तो अब कुछ ऐसा ही कन्या राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर, यानी कि आपके जन्म राशि से छठे भाव पर, आपके लग्न चक्र से छठे भाव पर राहु का गोचर होगा। और ये गोचर होने से पहले ये कार्यक्रम के द्वारा आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आने वाले अपने जीवन के बड़े जैकपॉट को समझ पाओ और अपने जीवन के कमियों को, अपने जीवन में गलतियों को सुधार कर पाओ। क्योंकि जब आप सही रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं और समय आपका अचानक बदल रहा है तो वो तेज गति से आपके मंजिल तक आपको पहुंचाता है। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को आप सुधार सकें। ये एक बहुत बड़ा आपके जीवन का जैकपॉट की तरह आपके लिए काम करेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम को प्लीज़ आप शेयर जरूर करिए। मैं श्रवरबिंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कन्या राशि का और कन्या लग्न का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। चूंकि कन्या लग्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु छठे भाव पर गोचर करेंगे। कन्या लग्न के आधार पर भी ये गोचर विशेष शुभ होगा और जन्म राशि के आधार पर तो शुभ है, पूरी तरह से 100% ये शुभ फल देगा। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा असर आपको अपने करियर पर दिखेगा। यानी कि जहां पर आप जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे, सही जॉब आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो वो अब आपको प्राप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, बड़े जॉब के अंदर प्रमोशन हो जाना, बड़ी जिम्मेदारी अचानक मिल जाना और जीवन में जो आमदनी होता है उसमें एक ठहराव आ जाना। ठहराव का मतलब स्थिरता। व्यक्ति को अब ये पता है कि भैया मुझे 50,000 रुपये अब महीने मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा कभी खत्म नहीं होगा। तो जब इस तरह का एक व्यवस्था जीवन में जुड़ता है तो इससे व्यक्ति के अंदर एक ठहराव आ जाती है, व्यक्ति के विचारधारा में बदलाव आ जाती है और व्यक्ति जो है अब 50 को 100 करने में सोच बुद्धि लगाता है। उसको ये डर नहीं है कि मेरा 50 से 40 हो जाएगा, यानी 50 से वो 60 कैसे हो, 70 कैसे हो, 100 कैसे हो, वो उस पर वर्क करता है। यानी कि एक अपर ग्रेड, यानी कि आपने यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो अब आप मास्टर डिग्री की प्राप्ति के लिए बुद्धि लगाते हैं। अब आपको पता है कि आपको 12th पास करने की योजना नहीं बनानी है। तो उस तरह का ये परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो रहा है 18 मई को, और अगले 18 महीने आपके जीवन में तेज गति से बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। कर्जे आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। शत्रु के ऊपर विजय की प्राप्ति होगी। कई बार आप देखेंगे कि जो बहुत बड़ा शत्रु था वो अचानक अमेरिका चला गया, मतलब अब वो यहाँ है ही नहीं। अब आपको उससे टेंशन आपकी खत्म हो गई। कई बार देखेंगे कि शत्रु जो आपका है वो अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। यानी कि अब आप पूरी तरह से जीरो हो गए, आप उसके टेंशन से। तो इस तरह का छठे भाव पर जब राहु गोचर करता है तो शत्रुहंता योग बनाता है, यानी कि शत्रु पर विजय, शत्रुता का विनाश और जीवन में जो हमारे निगेटिविटी थी उसको पूरी तरह से दूर करता है। लंबे समय से यदि किसी स्वास्थ्य में परेशानी थी उसका आपको निवारण मिलेगा।
एक सटीक उसका इलाज मिल जाएगा और आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीने में समर्थवान हो जाएंगे। आपकी आमदनी लगातार बढ़ेगी, देश विदेश तक अपने कैरियर को स्थापित करने में आपको सफलता मिलेगी और कैरियर के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी की भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। राजनीतिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, कारोबार व्यापार का एक स्टार्टअप, भारी भरकम और व्यापारिक सफलता आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र अगले 18 महीनों तक रहना चाहिए। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट लगातार बना रहेगा। अब यदि आप अविवाहित हैं, पारिवारिक जीवन में जुड़ना चाहते हैं लेकिन संबंध रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे थे, तो राहु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में संबंध रिश्तों को जोड़ने में भी सहयोग करेगा। संतान की प्राप्ति होगी और संतान के भाग्य का उदय का भी अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। अब आप समझिए कि आपकी उम्र ही 30 साल है, बच्चे अभी आपके हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो फिर बच्चे के उत्पन्न होने के बाद आपका भाग्योदय होता है। और यदि आप उम्र दराज हैं, बच्चे आपके बड़े बड़े हैं, तो बच्चों का भाग्योदय होता है, जिससे आप आत्मबली होते हैं, निश्चिंत होते हैं, निष्फिकर होते हैं। आपको दिख रहा है कि आपके बाल बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो अब आप उनके तरफ से टेंशन फ्री होते हैं, बल्कि वो आपके जरूरतों को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो खर्चे आप दे रहे थे, अब वो खर्चे वापस आपको मिलेंगे। यानी कि ये समय एक ऐसा राहु का परिवर्तन, इसे देख सकते हैं कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे वहां से रिटर्न आने का योग बनेगा। जो लड़ाई आप अकेले लड़ रहे थे, आपके साथ 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। जो आंदोलन आप अकेले छेड़ना चाहते थे, आज एक बहुत बड़ी कारमा आपके साथ खड़ी हो रही है। एक टीम लीडर की तरह आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी एजेंडा को, कोई अपनी योजना को आप देश दुनिया में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, तो प्रशासनिक ताकत आपको मिल जाती है। यानी कि अचानक आपको उसी विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसी विभाग का एक तरह से मंत्री बना दिया जाता है। अब जब आप पूरी पावर में हैं, तो आप मनचाहा तरीके से आप उस योजना को एक्टिवेट करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी जैकपॉट की तरह आपके लिए अगले 18 महीने कार्य करने वाला है। और इस 18 महीनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन की दशा और दिशा बदल गई। जब राहु छठे भाव पर गोचर करते हैं, तो केतु 12वें घर में गोचर करते हैं, और केतु का 12वें घर में बेहद शुभ माना जाता है। यानी कि धर्म ध्वजा पताका, धर्म धुरंधर योग बनता है। ध्वजा पताका का मतलब होता है कि एक छोटे से व्यापार से एक ब्रांडेड व्यापार का निर्माण हो जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी लोगो बनती है, ब्रांडिंग होती है, ब्रांड इमेज बन जाता है, और उसकी एक बहुत बड़ा फ्लैग बन जाता है, झंडा। जिस झंडे को दुनिया उसको पहचानती है, जैसे हम भारत देश की तिरंगे को पहचानते हैं, उसी तरह से आप बहुत ऐसे कारोबार देखेंगे जैसे टाटा, अंबानी, रिलायंस। ये सब ऐसे काम हैं जिनकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी पहचान है, सिंबल है, लोगो है, पताका है, झंडा है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। कन्या राशि वालों को अपने जीवन में आगे अपनी बड़ी डेवलपमेंट को और बेहतर करने के लिए, यदि आपको और नए योजनाओं को एक्टिवेट करना है, नए रणनीति बनाना है, तो आप जन्म कुंडली के माध्यम से भी उसको और बेहतर विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसकी विश्लेषण हम और हमारी टीम के द्वारा आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। जब आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेजते हैं, तो फिर हम आपको संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण निःशुल्क रूप से बता पाते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर करिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।